हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आसान इंग्लिश फॉर ऑल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर हम इंग्लिश को नेचुरल वे में सीखने की कोशिश कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इंग्लिश ऐसे सिखाएं जो एक नेचुरल वे है कि आप आसानी के साथ इंग्लिश को अच्छे से सीख पाएँ, अच्छे से बोल पाएँ। तो इसके लिए हमने एक बहुत अच्छा कोर्स डेवलप किया है जिसको हम आपको लेसन वाइज पढ़ाएंगे और वीडियोस अपलोड करते रहेंगे अपने चैनल पर। तो आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इंग्लिश बहुत आसानी से सीखते हैं, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। तो आइए आज की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हर लैंग्वेज के अंदर एक सेंटेंस होता है और सेंटेंस को बनाने का एक पैटर्न होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर भी एक सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है जिसको हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में इसको वाक्य की संरचना कहते हैं। तो सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट का। उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, उसके बाद एक वर्ब लेकर आएंगे, उसके बाद एक हम ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम सहायक क्रिया कहते हैं, वर्ब को हम क्रिया कहते हैं और ऑब्जेक्ट को हम कर्म कहते हैं। स्पीकिंग के अंदर जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को हम ऐसे याद रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का काम है पहचान बताना। यही कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है? पहचान बताना। जब भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे तो उसकी एक पहचान होगी जिससे हमें पता चलेगा कि हमें कब और क्या ट्रांसलेशन करना है। तो ये तो हमारा था रिवीजन जो हमने पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ा था। आइए आज का हमारा जो टॉपिक है उसको हम पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब विल। फ्रेंड्स, विल एक क्या है? हेल्पिंग वर्ब। विल एक हेल्पिंग वर्ब है तो इसकी एक पहचान होगी। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है? पहचान बताना। तो विल एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब की एक क्या होगी? पहचान होगी। इसकी पहचान क्या है? गा, गी, गे। फ्रेंड्स, जब भी हिंदी के वाक्य के लास्ट में गा, गी, गे होगा तो ये पहचान हो जाएगी कि हमें इंग्लिश के अंदर किसका यूज़ करना है? विल का यूज़ करना है। और जब भी कोई आपके सामने इंग्लिश में विल का यूज़ करेगा हेल्पिंग वर्ब तो ये पहचान हो जाएगी कि इसके ट्रांसलेशन में हमें गा, गी, गे लेकर आना है। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लें। पूरी इंग्लिश के अंदर आपको यही कॉन्सेप्ट लेकर चलना है। कोई अगर इंग्लिश बोलेगा तो हेल्पिंग वर्ब को ध्यान से सुनना है और अगर कोई हिंदी बोलेगा तो उसके लास्ट को ध्यान से सुनना है। जैसे किसी ने आपके सामने सेंटेंस बोला, मैं बाज़ार जाऊंगा। जैसे ही आपने गा सुना ये पहचान हो गई कि हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करना है? विल का यूज़ करना है। और किसी ने इंग्लिश में अगर विल बोल दिया, जैसे ही विल कम, जैसे ही आपने विल सुना तो ये पहचान हो गई कि इसका ट्रांसलेशन हमें गा, गी, गे करना है। अब सेंटेंस कैसे बनेगा हमारा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हम विल का यूज़ करेंगे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सेंटेंस बनाने का एक स्ट्रक्चर होगा। आइए अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे वह स्कूल जाएगा। जैसे ही आपने गा सुना तो सबसे पहले आपके माइंड में जो आंसर होगा वो ये होगा कि हमें गा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करना है? विल। क्योंकि जैसे ही आपके कानों ने गा सुना, पहचान हो गई कि हमें क्या यूज़ करना है? विल। तो अब हमें कंफर्म हो गया कि इस सेंटेंस में क्या यूज़ करना है? विल का। तो सेंटेंस होगा हमारा, वह स्कूल जाएगा। वह एक लड़का है तो ही विल, जाने के लिए गो, टू स्कूल ये इसका ऑब्जेक्ट। ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। जैसे ही आपने हिंदी में गा सुना, सबसे पहले तो आपको पहचान करना है कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेकर आना है। तो जैसे ही आपने गा सुना, कन्फर्म हुआ कि हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करना है? विल का यूज़ करना है। तो सेंटेंस होगा हमारा, ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। और अगर कोई इंग्लिश में आपके सामने बोलेगा
जैसे ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, तो आपको हेल्पिंग वर्ब ध्यान से सुनना है। जैसे ही आपके कानों ने सुना विल, तो आपके माइंड में एक ही आंसर आएगा कि ट्रांसलेशन हमें क्या करना है, गा गी गे, तो आंसर होगा हमारा वह स्कूल जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम अंग्रेजी नहीं सीखोगे। जैसे ही आपने सुना गे, तो माइंड में आपके एक ही आंसर होगा कि हमें क्या यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करना है। सेंटेंस कैसे बनेगा हमारा, इसमें नहीं आया है तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंसेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं चैनल पर, वहाँ हमने डिटेल में इसके बारे में बताया है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, नेगेटिव। तुम अंग्रेज़ी नहीं सीखोगे, तो गे है जैसे ही, तो सबसे पहले तो पहचान हुई कि हमें क्या यूज़ करना है, विल का यूज़ करना है। तो तुम की इंग्लिश यू, नहीं गे है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, यू विल, नहीं के लिए नॉट, थर्ड पोजीशन पर नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। यू विल नॉट, सीखने के लिए लर्न, ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, यू विल नॉट लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं सीखोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। क्या हम कार चलाएंगे, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वो इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या सबसे पहले आता है। हमने आपको पहले ही बताया था जब हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था आपको, कि ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या पहले आता है उसको बनाने का एक रूल होता है। वो रूल क्या होता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हम सबसे आगे कर देंगे। जैसे आज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल, तो जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे वो सेंटेंस जिसमें क्या पहले आता है, जैसे क्या वह बाजार जाएगा, क्या तुम गाना गाओगे, क्या वह मार्केट जा सकता है, क्या तुम बातें कर रहे हो, तो इस टाइप के सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंस जो जिनमें पहले क्या आता है, उनका ये रूल है कि जब भी जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हम कहाँ कर देंगे, सबसे आगे कर देंगे। तो आज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कैन, तो उसमें क्या के लिए किसको आगे करते थे हम, कैन को। आज हमारे पास क्या है, विल, तो हम किसको आगे कर देंगे, यहाँ से उठा के सबसे आगे कर देंगे विल को। तो जैसे आप इस सेंटेंस को देखें एग्जाम्पल को, क्या हम कार चलाएंगे, तो जैसे ही आपने गे सुना तो पहचान हो गई कि हमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, विल का यूज़ करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या पहले आया है, तो गे के लिए हेल्पिंग वर्ब जो विल है वो कहाँ आ जाएगी, सबसे आगे। सेंटेंस होगा हमारा विल वी ड्राइव अ कार, क्या हम कार चलाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। फिर से हम दोहरा रहे हैं कि जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या पहले आता है उसको बनाने का रूल ये है, आप अच्छे से लर्न कर लें। बार बार हम पूरी इंग्लिश के अंदर आपको यही पूछेंगे कि हमें कैसे बनाना है, तो आपका आंसर होगा कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको कहाँ कर देंगे, हम सबसे आगे कर देंगे। ये आपको सिंपल सा रूल याद रखना है। क्या हम कार चलाएंगे, गे आया है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कन्फर्म हुई कि हमें क्या यूज़ करना है, विल। तो क्या के लिए विल कहाँ आ जाएगा हमारा, सबसे आगे। तो सेंटेंस होगा हमारा विल वी ड्राइव अ कार, क्या हम कार चलाएंगे। अब यहाँ ये क्वेश्चन आपके माइंड में उठ सकता है कि वी के साथ कहीं कहीं पे शैल का यूज़ होता है, आई और वी के साथ। तो आपको ये याद रखना है कि स्पीकिंग इंग्लिश के अंदर और मॉडर्न इंग्लिश के अंदर अब शैल का यूज़ नहीं होता। नॉर्मली हम अब सब के साथ, सब सब्जेक्ट के साथ विल का यूज़ करते हैं। शैल का यूज़ बहुत कम होता है, और ग्रामेटिकली जब आपको हम पढ़ाएंगे बहुत डीप में जाकर, तो हम आपको बताएंगे कि वहाँ कहाँ हमें शैल का यूज़ करना है। अभी आपको इतना याद रखना है कि अभी हमें सिर्फ विल का यूज़ करना है। तो ये हमारा सेंटेंस होगा विल वी ड्राइव अ कार। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। क्या दीपक यहाँ नहीं आएगा, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले तो लास्ट का ध्यान से सुनना है, क्या है इसमें, गा। तो जैसे ही आपने गा सुना तो आपके माइंड में एक ही आंसर होगा कि हमें क्या यूज़ करना है, विल का यूज़ करना है। तो सेंटेंस होगा हमारा क्या के लिए, अब इंटरोगेटिव है तो गा की हेल्पिंग वर्ब विल है, तो विल क्या के लिए कहाँ आएगा, सबसे पहले आ जाएगा। तो विल, सब्जेक्ट है हमारा दीपक, नहीं के लिए नॉट थर्ड पोजीशन पर, विल दीपक नॉट, आने के लिए कम, यहाँ के लिए हेयर,
विल दीपक नॉट कम हियर, क्या दीपक यहाँ नहीं आएगा। तो ये आपको बहुत इजीली सेंटेंस जो है समझ में आया होगा कि बस हमें क्या फोकस करना है कि उसका जो लास्ट है हिंदी का उस पर फोकस करना है। उस पर जब हम फोकस करेंगे तो हमें एक पहचान हो जाएगी कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लाना है, और जब पहचान हो जाएगी तो सेंटेंस बनाना आसान हो जाएगा। तो फिर से देखें, क्या दीपक यहाँ नहीं आएगा, जैसे ही आपने गा सुना पहचान हो गई कि हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करना है। क्या इसमें पहले आया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। रूल आपको पता है कि जिस सेंटेंस में क्या पहले होता है उसके लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको कहाँ कर देंगे, सबसे आगे। तो क्या के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब विल को सबसे आगे कर दिया, विल दीपक, नहीं के लिए नॉट, कम हेयर, क्या दीपक यहाँ नहीं आएगा। तो ये आपके 4 टाइप के सेंटेंसेस हैं जो हमने आपको पढ़ाए थे और इनकी आपको प्रैक्टिस करना है। आइए फ्रेंड्स, हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैं खाना खाऊंगा। हम थोड़ा सा पॉज करते हैं, आप सेंटेंस बनाइए, मैं खाना खाऊंगा। आई होप आपने बना लिया होगा। सबसे पहले आपको क्या ध्यान से सुनना है, गा। जैसे ही आपके कानों ने सुना गा तो एक पहचान हुई कि हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करना है, विल का यूज़ करना है। तो सेंटेंस हमारा क्या होगा, मैं के लिए आई, गा के लिए विल, आई विल, खाना खाने के लिए ईट द फूड, जिसको हम खाते हैं उसको फूड कहते हैं। आई विल ईट द फूड, मैं खाना खाऊंगा। अब इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो सिंपल है, आई विल नॉट ईट द फूड। अब हमें इंटरोगेटिव बनाना है, क्या मैं खाना खाऊंगा, क्या पहले आ गया। तो अभी हमने आपको बताया क्या के लिए, क्या रूल है हमारा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको कहाँ कर देंगे, सबसे आगे। गा है इसमें, हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल, तो विल कहाँ आ जाएगा हमारा, सबसे आगे। तो सेंटेंस होगा हमारा, क्या मैं खाना खाऊंगा, विल आई ईट द फूड। क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा, नेक्स्ट देखें, क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो क्या के लिए तो विल आ गया जाएगा, विल आई, नहीं के लिए नॉट, ईट द फूड, विल आई नॉट ईट द फूड। तो ऐसे हमें 4 सेंटेंस बनाना है एक सेंटेंस के। जैसे मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट द फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट द फूड, क्या मैं खाना खाऊंगा, विल आई ईट द फूड, क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा, विल आई नॉट ईट द फूड। ऐसे आपको 4 सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बोलने पर कमांड आएगी, उतनी आपकी ज़बान, आपकी टंग जो है वो आदत होगी उसको बोलने की। आपके माइंड में सेंटेंस होगा और आपकी ज़बान पर आ जाएगा। ये कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने का तरीक़ा क्या है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इंग्लिश को सीखें। आप एक फ्रेंड्स का ग्रुप बनाएं और उनके साथ बैठकर प्रैक्टिस करें। आप जैसे ये वीडियो देखें, अपने फ्रेंड्स को दिखाएं और इसी टॉपिक के ऊपर आप आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा आप रोज़ाना प्रैक्टिस करें। बिल्कुल सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाएं, ज़्यादा टफ वर्ड्स का यूज़ नहीं करें, क्योंकि मेन हमारा अभी जो फोकस है वो वर्ड्स पे सीखने पर नहीं है, बल्कि हमारा फोकस है कि हम रूल्स को सीखें, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें। जब हम रूल्स को सीख जाएंगे तो हम खुद ब खुद बोलना सीख जाएंगे, और जब बोलना सीख जाएंगे तो वर्ड्स तो फिर हम धीरे धीरे करके अपनी वोकेबलरी को अच्छा करते ही रहेंगे। पहला फोकस है हमारा कि हम रूल्स पर कमांड हासिल करें, अच्छे से बोल पाएँ। तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करना है। फ्रेंड्स अगर आपको नहीं मिलें तो आपको अकेले प्रैक्टिस करना है। कंडीशन ये है, शर्त ये है कि आपको बोलकर प्रैक्टिस करना है, मन में प्रैक्टिस नहीं करना। क्योंकि आप अगर मन में प्रैक्टिस करेंगे, बोलकर नहीं करेंगे, आवाज़ के साथ नहीं करेंगे, तो आपको हमेशा जो है हेजिटेशन रहेगा। आप बोलना शुरू करेंगे और आपको जो है घबराहट होगी, आप बोल नहीं पाएंगे, ज़बान पर आपके वर्ड्स आएंगे नहीं। क्यों, आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। तो आपको बोलकर प्रैक्टिस करना है। और एक सेंटेंस के जैसे हमने 4 सेंटेंस बनाए, ऐसे आपको 4 सेंटेंस बनाना है। आप अगर इनिशियल स्टेज में हैं, बिल्कुल आपको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लिखकर भी बना सकते हैं।
एक सेंटेंस लिखें, उसके 4 सेंटेंस आप बनाएं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएं, लिखकर बनाएं। लेकिन मस्ट क्या है स्पीकिंग के लिए? बोलना। आप बोलने की भी प्रैक्टिस करते चलें। आइए हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तुम वहाँ जाओगे। जैसे ही आपने ये सुना तो आपके माइंड में क्या आंसर होगा? किसका यूज़ करना है? विल का यूज़ करना है। सेंटेंस क्या होगा हमारा? तुम की इंग्लिश यू, गे के लिए विल, यू विल, जाने के लिए गो, और वहाँ के लिए देयर, यू विल गो देयर, तुम वहाँ जाओगे। अब बनाना है तुम वहाँ नहीं जाओगे, तो यू विल नॉट गो देयर। क्या तुम वहाँ जाओगे? क्या के लिए? हेल्पिंग वर्ब कहाँ करेंगे सबसे आगे? विल यू गो देयर। क्या तुम वहाँ नहीं जाओगे? विल यू नॉट गो देयर। नेक्स्ट देखें, हम हिंदी पढ़ेंगे। ये है हेल्पिंग वर्ब, क्या यूज़ करना है हमें? विल का यूज़ करना है। हम के लिए वी, ये है तो विल, पढ़ने के लिए रीड, हिंदी ऑब्जेक्ट, वी विल रीड हिंदी, हम हिंदी पढ़ेंगे। हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे, वी विल नॉट रीड हिंदी। क्या हम हिंदी पढ़ेंगे? क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब विल कहाँ आएगी सबसे आगे? विल वी रीड हिंदी। क्या हम हिंदी नहीं पढ़ेंगे? विल वी नॉट रीड हिंदी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, नेहा गाना गाएगी। गी है तो आपको पहचान हो गई क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है? विल का यूज़ करना है। सेंटेंस कैसे बनेगा? नेहा विल, गाना गाने के लिए सिंग अ सॉन्ग, नेहा विल सिंग अ सॉन्ग, नेहा गाना गाएगी। नेहा गाना नहीं गाएगी, नेहा विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या नेहा गाना गाएगी? क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ लेकर आएंगे सबसे आगे? सेंटेंस होगा विल नेहा सिंग अ सॉन्ग। क्या नेहा गाना नहीं गाएगी? विल नेहा नॉट सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट देखें, वे भोपाल जाएंगे। ये जैसे ही आपने सुना पहचान हो गई, क्या यूज़ करना है हमें? विल का यूज़ करना है। वे की इंग्लिश होगी दे विल, जाने के लिए गो, दे विल गो टू भोपाल, वे भोपाल जाएंगे। वे भोपाल नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो टू भोपाल। क्या वे भोपाल जाएंगे? विल दे गो टू भोपाल। क्या वे भोपाल नहीं जाएंगे? विल दे नॉट गो टू भोपाल। तो हर सेंटेंस के आपको 4 सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करना है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक विल। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, आपको कोई इसमें डाउट नहीं होगा। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आइए अब हम कुछ वर्ब्स लर्न करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ब्स। जैसा कि पिछली वीडियोस में भी हमने आपको बताया था, डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली वर्ब्स हम आपको दे रहे हैं, आपको उनको अच्छे से लर्न करना है। आप इनको अगर अच्छे से लर्न करेंगे तो आप अच्छे से बोल पाएंगे। तो आज की हमारे पास वर्ब्स हैं मेक, मेड, मेड, बनाना। तीनों फॉर्म आपको लर्न करना है। V1 फर्स्ट फॉर्म, V2 सेकंड फॉर्म, V3 थर्ड फॉर्म, तीनों आपको लर्न करना है। मेक, मेड, मेड, बनाना। डू, डिड, डन, करना। वर्क, वर्कड, वर्कड, काम करना। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, मदद करना। प्ले, प्लेड, प्लेड, खेलना। बाय, बॉट, बॉट, खरीदना। सेल, सोल्ड, सोल्ड, बेचना। फिर से एक बार देखें, मेक, मेड, मेड, बनाना। डू, डिड, डन, करना। वर्क, वर्कड, वर्कड, काम करना। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, मदद करना। प्ले, प्लेड, प्लेड, खेलना। बाय, बॉट, बॉट, खरीदना। सेल, सोल्ड, सोल्ड, बेचना। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक विल, जिसको हमने अच्छे से पढ़ा और पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से हम समझा पाएँ। जितना आसान तरीक़ा हो सकता है उतने आसान तरीक़े से आपको हम समझा पाएँ। आई होप आपको ये कम्प्लीटली समझ में आया होगा।
आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, कीप वेटिंग फॉर अनदर वीडियो। थैंक यू।